हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जानेंगे फाइनस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। एग्रीगेट का फाइनस मॉडुलस क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसका मतलब एग्रीगेट फाइनस मॉडुलस कितने का किस कौन से टाइप एग्रीगेट का कितना होता है। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि व्हाट इज फाइनस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल रॉक। The cumulative percentage retained on each sieve is added and subtracted by 100 gives the value of finance modulus। हम फाइन एग्रीगेट का ग्रेडेशन करते हैं सीव स्टैंडर्ड सीव एनालिसिस में, तो उसमें जो कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन आता है तो उसकी जितनी भी सीव है हर सीव के कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज को ऐड करते जाते हैं और उसमें 100 का डिवाइड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें फाइनस मॉडुलस मिल जाता है फाइन एग्रीगेट की ग्रेडेशन में। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशंस या मत मीन्स फाइनस मॉडुलस ऑफ सैंड यानी फाइन एग्रीगेट इज एन इंडेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल इन सैंड। मतलब क्लियर है, इसका डिफिनेशन फाइनस मॉडुलस ऑफ सैंड इज एन इंडेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल इन सैंड। फाइनस मॉडुलस एक इंडेक्स नंबर है जो कि पूरे सैंड में किस साइज का एग्रीगेट सबसे ज्यादा है या फिर वो पूरे का एक मीन हमें देता है पूरे सैंड में कि किस साइज का पार्टिकल इसमें है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जानते हैं। इतना क्लियर? मुझे लगता है कि लगभग जो भी क्वालिटी या एग्रीगेट कंक्रीट से रिलेटेड वर्क कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर, तो सीव एनालिसिस करके एक चैप्टर एक टेस्ट होता है किसी भी पार्टिकल एग्रीगेट का या फिर सॉइल का, तो हम यहाँ फाइन एग्रीगेट यानी सैंड का करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक आइडिया बता देता हूँ। कैलकुलेशन मॉडुलस ऑफ सैंड या फिर फाइन एग्रीगेट, यहाँ मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इंडियन स्टैंडर्ड सीव साइज नंबर, सीव साइज, फिर इसके बाद वेट रिटेन इन ग्राम, ये ग्राम्स में होता है। फिर वेट रिटेन, कम्युलेटिव रिटेन, एक आता है कम्युलेटिव रिटेन, इसका कम्युलेटिव करते जाते हैं, वो भी ग्राम्स में रहेगा। फिर इसका परसेंटेज, कम्युलेटिव परसेंटेज, कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन, इसके बाद परसेंटेज ऑफ पासिंग वो अलग है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें चाहिए आपने डिफिनेशन में देखा कि कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज रिटेन चाहिए। पहले सीव साइज लिख लेते हैं। सीव कौन कौन सी हमारी है, 4.75 mm। फाइन एग्रीगेट का ग्रेडेशन करते हैं तो जो स्टैंडर्ड सीव लगाते हैं 4.7 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 0.600 mm, 0.300 mm, 0.150 mm। इसमें देख लेते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना। मान लीजिए 4.7, 1000 टोटल वेट, 1000 ग्राम हमने मटेरियल लिया हुआ है, तो उसमें टोटल कितना मटेरियल, इसमें 4.75 में 0 फर्स्ट शिफ्ट पे, इसमें मान लेते हैं 100, ये केवल एक रैंडम बता रहा हूँ, 250, यहाँ मान लेते हैं 350, यहाँ 200,
यहाँ 100, कम्युलेटिव कितना रहा है 0, 100, 350, 700, इतना का तो कैलकुलेशन लगभग सभी को आता होगा 1000। इसको ऐड करते हैं 0, 100, 100, 250, 350, ये इतना तो लगभग सभी को आता है, ऐड करने पे है कम्युलेटिव। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं टोटल में 1000 में, तो यहाँ आपका आएगा 0, ये आएगा लगभग 10%, ये आएगा 35% यानी 35, 70%, ये 90, 100 यानी 90%, ये आएगा 100%। ये पूरा यूनिट यहाँ पे परसेंटेज है। अब यही आपको करना है, यहाँ पे ऐड करना है, इसका टोटल ऐड करेंगे तो आ रहा है 275 ऐड आएगा। तो फिर फाइनेंस मॉडुलस कितना हुआ, उसमें डिफिनेशन में था ना कि टोटल कम्युलेटिव का एड 275 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आया फाइनेंस मॉडुलस 2.75। इसका मतलब अब ये 2.75 यानी 2.75 नीचे से लेंगे, ये जो सीव है 1, 2, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट का है वो 0.600 mm के मैक्सिमम मीन साइज है। यदि फाइनेंस मॉडुलस के ये मतलब जैसे 2.75 हमारा यहाँ आ रहा है, 2.75 यहाँ हमारा आ रहा है फाइनेंस मॉडुलस, तो ये हमारा आएगा, देखिए 2 नीचे से सीव लेंगे 1, 2 और 3 के बीच में, 2.75 कितना है 2 और 3 के बीच में, तो ये हमारी मीन साइज हुई फाइन एग्रीगेट की 600 एम 0.600 mm या 600 माइक्रोन, ठीक है। 350 यहाँ आ रहा है, सॉरी थर्ड नंबर सीव में, तो फाइनेंस मॉडुलस का निकालने का ये मतलब है। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे नोट्स में, इसको हटा दें ऊपर से हटा देता हूँ ये टोटल वेट 1000 ग्राम, यहाँ पे इट मीन्स नहीं आएगा इतना, ये आया कि अपना 2.75 में एक हम बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए। मैंने बताया नीचे से सीव लेते हैं तो उसको एक बना ही लेते हैं। ये सीव हमारा नीचे से 0.150 mm, एक सीव हमारा था 0.300 mm, 0.600 mm, यहाँ आएगा 1.18 mm, 2.36 mm, ये हुआ 4.75 mm। और अपना फाइनेंस मॉडुलस कितना आया था, एफएम कितना आया था, इसको फाइनेंस मॉडुलस को एफएम से भी शो करते हैं, एफएम कितना था 2.75। आप कैलकुलेशन कीजिए तो ये गया था। तो आपका मैंने क्या बताया कि फाइनेंस मॉडुलस सीव नंबर में 2 और 3 के बीच में चला गया 2.75, तो ये 2 से 3 के बीच में नंबर्स हैं, तो हमारी सीव आएगी 1 नंबर, 2 नंबर नीचे से और 3 नंबर, 1, 2, 3, यहाँ पे 2 से पा ये आ गया तीसरे नंबर में, तो ये हमारा सीव आएगा 600 में, ठीक है। इस साइज का यहाँ आ रहा है 0.75,
फाइनेस्ट मॉडल यहाँ पे, तो ये हमारी साइज 2 से 3 आएगी। तो इस पॉइंट्स पे हमारा मीन साइज है, जो पार्टिकल साइज है इनके बीच में आएगा। ये होता है फाइनेस्ट मॉडुलस का मतलब। लिख लीजिए नोट में, इट मीन्स द एवरेज aggregate size is in between 0.30 mm to 0.600 mm। ये इसका मतलब है। इस एग्रीगेट का जो एवरेज साइज है, पूरे फाइन सैंड का जो आपने ग्रेडेशन किया, ग्रेडेशन में हम एग्रीगेट का साइज का कौन सा कितना परसेंटेज है किस साइज का ही निकालते हैं। तो इसका फाइनेस्ट मॉडल निकालने का मतलब ये हुआ, इट मींस द एवरेज एग्रीगेट साइज इज इन बिटवीन 300 और 600 के mm के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर। अब लिख लेते हैं किसका कितना फाइनेस्ट मॉडल होगा, एक साइज में ही लिख लेते हैं। यहां लिख लो टाइप ऑफ सैंड, और इस साइड एफएम वैल्यू, किस टाइप की सैंड की कितनी रेंज होती है, फाइन वैल्यू रेंज, फाइनेस्ट मॉडुलस रेंज। ठीक है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। कितना होता है, 2.2 से 2.6, 2.6 to 2.9, 2.9 to 3.2। ये होता है रेंज। टाइप्स अलग अलग सैंड, 3 टाइप के सैंड, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस वैल्यू रेंज होता है 2, फाइन सैंड के लिए 2.2, 2.6, 2.6 से 2.9 मीडियम सैंड के लिए, कोर्स सैंड के लिए 2.9 to 3.2। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट एक लाइन और नोट कर लीजिए, कंक्रीट के लिए फाइनेस्ट मॉडुलस कितना से कितने के बीच की रेंज का एग्रीगेट कंक्रीट के लिए होना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट for concrete work between 2 to 3.5। किसके अकॉर्डिंग, एज पर मोर्थ, एज पर मोर्थ 1008 सेक्शन है, एज पर मोर्थ सेक्शन 1008। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।